गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 7 का बी चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। इसलिए यहां पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट तो क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन के बारे में भी, और मैं डायग्राम से भी मैं आपको समझाऊंगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो देखिए, लिक्विड होता है और एक सॉलिड होता है। जैसे आप किसी भी वेसल में लिक्विड डालते हैं तो लिक्विड का सरफेस होता है एक, और एक किसका सरफेस होता है, सॉलिड का सरफेस होगा। जो आपका वेसल है, चाहे वो आपकी ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, कुछ भी है चाहिए, तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा। दो सरफेस यहां पर हैं, सॉलिड और लिक्विड सरफेस। इससे जस्ट पहले की वीडियो में हमने एक्सेस ऑफ प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। वो वीडियो भी आपने जरूर देखनी है, क्योंकि उसका यूज होगा यहां पर। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या कहता है कि द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ए लिक्विड एंड सॉलिड। क्या कहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके बीच में बनेगा, बिटवीन ए लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल एनक्लोज्ड बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस। यानी ये एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके साथ बनेगा, लिक्विड जो है उसके सरफेस का टेंजेंट। लिक्विड है, लिक्विड के साथ क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो उसके टेंजेंट के साथ एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड, जिस पॉइंट पे क्या है, कांटेक्ट है, किसका कांटेक्ट है, लिक्विड और सॉलिड का, जिस पॉइंट पर कांटेक्ट है। क्लियर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर की साइड जो सॉलिड है उसके साथ एंगल बनेगा। बच्चों ध्यान से समझना है आपने कि डेफिनेशन को, कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो एंगल बनेगा किसके साथ बनेगा, जो लिक्विड का सरफेस है उसके साथ जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट, तथा मींस एंड द एंगल बिटवीन द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, यानी उस सॉलिड सरफेस के साथ बनेगा जो कि लिक्विड के अंदर की साइड है, आउटसाइड नहीं, अंदर की साइड है। क्लियर। इसके लिए हम समझते हैं अब, जैसे हमारे पास ये एक ट्यूब मान लीजिए, चाहे आप एक वेसल मान लीजिए। क्लियर। इसके अंदर सभी कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जैसे लिक्विड है यहां पर इस प्रकार, एक कंडीशन ये है। दूसरी जो कंडीशन है वो हमारे पास इस प्रकार की है कि लिक्विड का जो सरफेस है वो कॉनकेव शेप का है। क्योंकि अभी मैंने आपको कहा एक्सेस ऑफ प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो सेम वही बातें हैं यहां पर। ये किसकी शेप का है, कॉनकेव शेप है। ये कॉनकेव शेप क्यों बनी है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इनसाइड प्रेशर कम है, यहां पर प्रेशर ज्यादा है। थर्ड जो कंडीशन हमारे पास बनेगी वो इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। बच्चों ये बहुत यूज होंगे, इस प्रकार की। ये यहां पर आपके पास लिक्विड है। एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत एक सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं। आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत लेंथी दे रखा है, नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए यहां ही पर कोशिश करना कि समझ में आए। ये 3 कंडीशंस मैंने आपके बनाई, वाटर सरफेस की, लिक्विड के सरफेस की। तो जैसे ये लिक्विड का सरफेस है वो किस प्रकार है, लेवल में है। तो यहां पर आपको मैंने एक्सिस ऑफ प्रेशर में बताया था कि लेवल में है, तो अपर और इनसाइड दोनों प्रेशर कैसे हैं, बराबर है। क्लियर। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, यहां पर इनसाइड प्रेशर ज्यादा है। तो तीनों कंडीशन में हम एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे। क्लियर। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट देखिए, ये जो ध्यान से समझना है, ये यहां पर लिक्विड का सरफेस है, ये ऊपर क्या चली जाएगी, एयर है, ये सॉलिड
ये एयर और यहां पर लिक्विड। लेकिन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमने समझना है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके साथ बताया था? वाटर जो लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस के साथ टेंजेंट। तो जैसे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, किस पे बात करनी है? कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। यूं नहीं है कि बीच में बात करनी है या यहां पर, नहीं, कॉन्टैक्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ देखो, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस बात को ध्यान में रखना है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है? ये है। तो एक तो वाटर सरफेस के साथ टेंजेंट, लिक्विड के साथ टेंजेंट। जैसे सरफेस के साथ टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे ड्रॉ होगा बच्चों। और किसके साथ बनेगा? एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। तो लिक्विड के इनसाइड सॉलिड सरफेस कौन सा है? ये आउटसाइड सरफेस है। ये कैसा है? इनसाइड। तो इसके साथ, इन दोनों के साथ जो एंगल बनेगा, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। तो इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है वो बच्चों 90 डिग्री होगा। क्लियर? अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पर। तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है? ये रहा। सबसे पहले लिक्विड के सरफेस के साथ टेंजेंट, तो इसके साथ टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे टेंजेंट ड्रॉ होगा। ये जो सरफेस है इसका टेंजेंट। और सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के इनसाइड सरफेस कौन सा? ये रहा, इसके साथ। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहां पर बनेगा थीटा बच्चों। यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आप क्लियर देख सकें। ये थीटा क्लियर। यहां पर जो ये थीटा है, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा। दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आते हैं इस सरफेस पे। यहां कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन सा है? ये रहा। इसके साथ टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा बच्चों? इस प्रकार ड्रॉ होगा। सॉलिड का ये रहा। तो यहां पर जो ये एंगल बनेगा, दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। यहां पर जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा अब कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन क्या है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द लिक्विड सरफेस एंड टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो सॉलिड सरफेस है उसके साथ बनेगा बच्चों, बाहर नहीं बनेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के मैंने 3 डायग्राम्स बनाकर आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में समझाया। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर? आइए बच्चों, अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कैपिलरिटी क्या होती है? कैपिलरिटी क्या है? तो कैपिलरिटी से पहले कैपिलरी ट्यूब होती है बच्चों। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? ए ट्यूब विद ए फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ इज कॉल्ड ए कैपिलरी ट्यूब। मीन्स कि एक ट्यूब जो कि थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो। ऐसा नहीं कि कहीं से पतली हो कहीं से मोटी हो, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्म शेप की थ्रो आउट, यानी उसमें बीच से बंद ना हो या एंड पॉइंट बंद नहीं होने चाहिए, खुले होने चाहिए। ठीक है? थ्रो आउट इट्स लेंथ, जितनी भी इसकी लेंथ है थ्रो आउट, वो क्या कहलाती है बेटा? कैपिलरी ट्यूब कहलाती है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास कैपिलरिटी क्या है? आप कहेंगे सर कि द फिनोमिनन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। यानी जो कैपिलरी ट्यूब है, जो आर पार होती है, होल होता है उसमें, यूनिफॉर्म, कहीं से पतली मोटी ना हो, वो कैपिलरी ट्यूब वो होगी जो कि यूनिफॉर्म शेप की होगी। क्लियर? तो उसमें लिक्विड का राइज मतलब ऊपर जाना, डाउन, राइज अप होना, वो क्या कहलाता है बच्चों? कैपिलरिटी कहलाता है। वो फिनोमिनन कैपिलरिटी कहलाता है। क्लियर? जैसे आपके वाटर पाइप होती है ना, वो थ्रो आउट कैसी होती है? ओपन होती है, और सब जगह से कैसी होती है? यूनिफॉर्म शेप की होती है। वो भी एक प्रकार से क्या है? कैपिलरी ट्यूब है। क्लियर? उसमें वाटर का लेवल का अप एंड डाउन जाना, वो क्या कहलाता है? कैपिलरिटी कहलाता है। वो फिनोमिनन कैपिलरिटी कहलाता है। तो बच्चों इसका अब यूज होगा, इसलिए मैंने आपको समझाया है। अब हम इन्हीं का यूज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एशेंट फॉर्मूला। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एशेंट फॉर्मूले के बारे में। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं
राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब के बारे में आपको पता है, जो कि आर पार होल होता है जिसमें थ्रू आउट द लेंथ, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म शेप, और उसके अंदर राइज ऑफ लिक्विड, राइज ऑफ मतलब लिक्विड का ऊपर जाना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम एशेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। पेपर में इस नाम से भी आ सकता है या एशेंट फॉर्मूले के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से आपने समझना है, क्योंकि इसमें सभी यूज होंगे। कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरिटी भी यूज होगी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी यूज होगा, एक्सिस ऑफ प्रेशर भी यूज होगा इसके अंदर, जो कि हमने पीछे की वीडियो में डिस्कस किया था, एक्सिस ऑफ प्रेशर। तो ये सब यूज होंगे। क्लियर? तो आइए शुरुआत करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो यहां पर राइजिंग ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, तो डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से समझना है कि जैसे हम यहां पर स्टार्टिंग में एक वेसल लेते हैं बच्चों, यहां पर आप एक वेसल बनाएंगे, ये एक वेसल है जिसके अंदर लिक्विड फिल किया गया है। क्या फिल किया गया है? लिक्विड है, लिक्विड को फिल किया गया है यहां पर। तो और दो कैपिलरी ट्यूब भी हैं इसके अंदर। तो कैपिलरी ट्यूब है यहां पर, ये एक कैपिलरी ट्यूब है, क्लियर? तो इसके अंदर यहां पर हमारे पास जो कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर लिक्विड की जो शेप है वो बच्चों कॉनकेव शेप होगी। कैसी शेप होगी? कॉनकेव। यहां पर आपके पास इसके अंदर लिक्विड है, क्लियर? तो यहां पर इसके दो पॉइंट होंगे बच्चों, एक पॉइंट यहां पर इसके ऊपर, ध्यान से समझना है, ये फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब है, इस पे ऊपर ये एक पॉइंट होगा, ए पॉइंट। जस्ट इस सरफेस के जो कैपिलरी ट्यूब है यहां पर, इसके ये कैसी शेप की बनेगी? कॉनकेव। तो आपको पता है ऊपर कॉनकेव शेप बन रही है, तो एक्सिस ऑफ प्रेशर में आपको समझाया था, ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे वाला प्रेशर कम होगा। यहां पर ये एक पॉइंट है बी। कौन सा पॉइंट है? बी। यहां पर मिटाकर क्लियर लिख देता हूं, ये पॉइंट है आपके पास, बी पॉइंट। क्लियर? ए और बी। ए पॉइंट जस्ट अबोव द सरफेस है और बी पॉइंट है वो जस्ट बिलो द सरफेस है, कॉनकेव सरफेस। क्लियर? यहां पर आपके पास एक सेकंड कैपिलरी ट्यूब और है, सेकंड कैपिलरी ट्यूब है, यहां पर आपके पास लिक्विड है, ये इसी लेवल में लिक्विड फिल रहेगा। क्लियर? यहां पर आते हैं तो यहां पर भी दो पॉइंट का नाम देता हूं मैं, जहां पर कैपिलरी ट्यूब नहीं है। एक पॉइंट है सी, और जस्ट ये सरफेस कैसा है? लेवल में है। तो यहां पर एक जस्ट इसके नीचे का एक पॉइंट लेता हूं जिसका नाम है डी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट। क्लियर? अब हम सेकंड कैपिलरी ट्यूब की बाद में बात करेंगे, पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? तो देखिए यहां पर हम कहते हैं कि लेट, मानते हैं यहां पर लेट स्मॉल आर, जो स्मॉल आर है वो क्या है? रेडियस है किसकी? कैपिलरी ट्यूब की। ठीक है? तो यहां पर आर क्या है? रेडियस। ध्यान से समझना है बच्चों, ये यूज होगा, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। जो ये कैपिलरी ट्यूब है इसकी रेडियस क्या है? आर है, स्मॉल आर। कैपिटल आर जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है? लिक्विड मैनिक्वेसिस, मतलब जैसे ये कॉनकेव शेप का बना है, जैसे यहां पर मैं आपको रफली बता दूं, जैसे ये कॉनकेव शेप का बना है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर जैसे कॉनकेव शेप का बनेगा यूं, तो ये यहां पर रेडियस कैपिटल आर इसकी है लिक्विड की। क्लियर? जैसे 10th क्लास में आपने
लाइट का चैप्टर था उसमें पढ़ा हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी प्रकार बच्चों यहां पर P क्या है, सिंपल जो P है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और S क्या है, सरफेस टेंशन। S क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। इन पॉइंट्स का आपने ध्यान देना है। और बच्चों थ्योरेटिकली जो मैं बोलता हूं वो बातें ध्यान से सुननी है। जरूरी नहीं है कि नोट्स आप बनाते हैं यूं का यूं आप कॉपी कर देते हैं, नहीं, वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, ये कैपिलरी ट्यूब है, आर पार 2 ट्यूब लगाई हुई है, ये एक वेसल है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। बी कैपिलरी ट्यूब में मैंने कुछ नहीं किया है, सबसे पहले हमने यहां पर इसको डिप किया, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, आगे इसके बारे में हम तुरंत बात करेंगे कि कैसे क्या होगा। तो बच्चों यहां पर हम क्या कहते हैं कि एट पॉइंट ए, ये एक पॉइंट ए है, जस्ट अबो द सरफेस, जस्ट अबो द सरफेस। क्लियर। लिक्विड का जो सरफेस है, तो ये एट द पॉइंट ए जो है प्रेशर है ए पॉइंट पर, वो कैसा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि ये एयर में ऊपर है। कैसा प्रेशर होगा इसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पॉइंट ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा एट द पॉइंट ए। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने किससे डिनोट किया है, पी से डिनोट किया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट बी, ये जस्ट पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जस्ट बिलो द कॉनकेव सरफेस है। तो यहां पर जस्ट बिलो द कॉनकेव सरफेस है, तो ये जो कॉनकेव है और अंदर की साइड कौन सा सरफेस है, कॉन्वेक्स। इधर से बाहर से देखेंगे तो कॉनकेव, अंदर से क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस। तो यहां पर आपको याद आया होगा इससे पहले की वीडियो में एक्सिस ऑफ प्रेशर की बात की थी बच्चों। एक्सिस ऑफ प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप, जो कि 2s बाय आर के बराबर आई थी, 2s बाय आर, रेडियस ऑफ जो बबल्स की ली थी, ड्रॉपलेट ली थी। क्लियर। तो यहां पर जो बी पॉइंट है ये कैसा है, एक्सिस ऑफ कॉनकेव शेप आई है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ प्रेशर की वजह से है। मतलब यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस पॉइंट पर प्रेशर है, वो कितना होगा, तो एक्सिस ऑफ प्रेशर होगा। तो एक्सिस ऑफ प्रेशर कितना होगा, P माइनस 2s बाय आर के बराबर। बी पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, P माइनस 2s बाय आर के बराबर का प्रेशर होगा। P तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये ज्यादा हो गया, और 2s बाय आर ये क्या था, एक्सिस ऑफ प्रेशर है, एक्सिस ऑफ प्रेशर है। क्लियर। तो यहां पर एट द पॉइंट P बी जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, P माइनस 2s बाय आर के बराबर। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब आप एक्सिस ऑफ प्रेशर की बात करेंगे, उस वीडियो को देखेंगे। क्लियर। तो यहां पर जो प्रेशर आया वो P माइनस 2s बाय आर के बराबर आएगा। P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 2s बाय आर है, वो क्या है, एक्सिस ऑफ प्रेशर है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं, यहां पर एक बात और बता देता हूं, जैसे प्रेशर जो है वो बी पॉइंट पर किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 2s बाय आर। क्लियर। इसी के बराबर आया या नहीं आया। तो एक्सिस ऑफ प्रेशर किसके बराबर है, 2s बाय आर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2s बाय आर, किस, P माइनस PB। यानी एक्सिस ऑफ प्रेशर कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया, ऊपर का प्रेशर ज्यादा, नीचे का कम है, तो एक्सिस प्रेशर कैसे निकालेंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे। तो ज्यादा कौन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कम कौन है, प्रेशर एट B। तो ये किसके बराबर होगा, एक्सिस ऑफ प्रेशर के बराबर होगा। और लिक्विड ड्रॉप का एक्सिस ऑफ प्रेशर किसके बराबर होता है, 2s बाय आर के। तो हमें प्रेशर एट B चाहिए, तो प्रेशर एट B क्या हो जाएगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्सिस ऑफ प्रेशर। क्लियर। तो इस बात को आपने समझना है। तो एट पॉइंट बी क्या होगा, P माइनस 2s बाय आर। क्लियर। अब हम बात करते हैं पॉइंट
एट पॉइंट सी एंड डी, सी एंड डी, ये रहा सी एंड डी। तो यहां पर जो सरफेस है वो कैसा है बच्चों, लेवल में है। तो जो प्रेशर सी पर होगा वही प्रेशर किस पर होना चाहिए, डी पर होना चाहिए। क्लियर। प्लेन सरफेस है तो वेसल का पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या करेंगे, सी पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी। क्लियर। लेकिन यहां पर एक बात को ध्यान देना है कि जो वेसल है इसका सी पॉइंट है, इस पे प्रेशर है पी के बराबर। अब जो पॉइंट है बी और डी, एट पॉइंट सी लिख देता हूं मैं आपको, एट पॉइंट सी जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, पी के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब यहां पर बी और डी, ध्यान से सुनना है, बी और डी दोनों सेम लेवल में है, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है दोनों। क्लियर। लेकिन दोनों जगह प्रेशर है वो अलग अलग है, क्योंकि सी पॉइंट ये लेवल पे है तो सी पॉइंट पर प्रेशर पी है, तो डी पर भी प्रेशर कितना होगा, पी ही होगा। ये अलग से लिख देता हूं, एट पॉइंट डी प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, पी के ही बराबर होगा। लेकिन देखिए बी और डी दोनों क्या है, सेम लेवल में है, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो प्रेशर कैसा, लेकिन प्रेशर दोनों पॉइंट पर कैसा है, अलग अलग है। बी पर प्रेशर है वो आपके पास P - 2S/R है, और डी पर प्रेशर है वो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो होना कैसे चाहिए, सेम, लेकिन आ कैसे रहा है, अलग। तो इसको कंडीशन को इक्विलिब्रियम में, यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, पॉइंट सेम लाइन पर है लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, दोनों में प्रेशर कैसा है, अलग अलग। तो बच्चों इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए जो ये बी कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर लिक्विड राइज हो जाएगा। लिक्विड क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। कितनी हाइट से राइज हो जाएगा, बी और डी पॉइंट के लेवल से अगर हम लेंगे यहां से, इससे ये एच हाइट तक राइज हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसमें रोका हुआ था कि बी और डी सेम लेवल पर हैं लेकिन प्रेशर डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए ये लिक्विड है वो एक हाइट तक जो है वो दूसरी कैपिलरी ट्यूब में राइज हो जाएगा। कितनी हाइट तक, एच हाइट तक हो जाएगा। अब यहां पर पॉइंट क्या है बच्चों, ए, यहां पॉइंट क्या है, बी, यहां पॉइंट क्या है, बी। क्लियर। और इसी के लेवल में, डी के लेवल में यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, ई। क्या पॉइंट ले लेता हूं, ई। क्लियर हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल पॉइंट से आपको बात की, इक्विलिब्रियम में आया है तो हाइट के ऊपर चला जाएगा। अब प्रेशर एट द पॉइंट डी और ई, जो अब डी और ई की बात करेंगे, विच आर सेम लेवल, तो ये कैसे हैं, सेम लेवल में है। तो यहां पर इसको हमें क्या बनाना है, इक्वल। तो यहां पर देखिए एक लाइन लिख देता हूं अब मैं। क्लियर हो गया। बी और डी फिर से बता देता हूं, बी और डी सेम लेवल में है लेकिन प्रेशर डिफरेंट है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए ये लिक्विड एक हाइट तक राइज हो जाएगा। क्लियर। अब हम कहते हैं प्रेशर एट ई, ई जो ये पॉइंट है इस पर प्रेशर क्या होगा, तो इस पे प्रेशर किसके बराबर होगा, प्रेशर एट बी प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट। इसी चैप्टर के अंदर हमने प्रेशर ड्यू टू हाइट पढ़ा था, जो कि ρgh के बराबर आया था। क्योंकि यहां पर ई पॉइंट के ऊपर है वो लिक्विड है, एक हाइट तक लिक्विड है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर होगा, प्रेशर ड्यू टू हाइट भी होगा
और बी और ई दोनों सेम लेवल में है, तो इसलिए बी और ई का प्रेशर, ई पर जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर, और प्रेशर ड्यू टू द हाइट, क्योंकि बी की वजह से ही, बी और डी को इक्विलिब्रियम में लाने की वजह से ही ये प्रेशर, ये जो लिक्विड है वो एक हाइट पर गया था। क्लियर। तो यहां पर आपके पास प्रेशर ई किसके, प्रेशर एट बी, बी पर प्रेशर किसके बराबर है बच्चों, P माइनस 2S बाय आर, और प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट रो जी एच के बराबर होता है, रो जी एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी इज एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज द हाइट जो है लिक्विड की, वो हो गई। क्लियर। अब इक्विलिब्रियम में, अब देखिए डी और ई भी किस में है, सेम लेवल में है, बोलो है या नहीं है। तो यहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या लिखेंगे, देयर इज एन इक्विलिब्रियम सो प्रेशर एट ई बराबर होगा प्रेशर एट डी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाने के लिए तो यहां पर ई और डी का प्रेशर कैसा होना चाहिए, बराबर, क्योंकि ये भी सेम लेवल में है। और बी का इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए क्या कर दिया, हाइट पर चला गया इस कैपिलरी ट्यूब का। तो इन दोनों का सेम प्लेन में है, सेम हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे होनी चाहिए, बराबर। तो प्रेशर एट ई किसके बराबर है बच्चों, P माइनस 2S बाय आर प्लस रो जी एच बराबर है प्रेशर एट डी किसके बराबर है बच्चों, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस यहीं तक आपको समझना था कि यहां पर क्या हुआ है। अब P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रो जी एच बराबर है 2S बाय आर, P से P कैंसिल, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास H दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, H दैट इज इक्वल टू 2S बाय आर रो जी, आर रो जी। तो ये कितनी हाइट पर जाएगा लिक्विड, वो इतनी हाइट पर लिक्विड जाएगा। क्लियर हो गया, इतनी हाइट पर लिक्विड है वो क्या होगा, अब जाएगा। तो एस सरफेस टेंशन, आर रेडियस, आर रेडियस किसकी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड मेनिकस, ठीक है, ये जो लिक्विड कॉनकेव शेप की बनी इसकी रेडियस है। स्मॉल आर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है। क्लियर, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये पॉइंट सी था बच्चों। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम, इतनी हाइट पर लिक्विड है वो हमने निकालना था। अब यहां पर आर जो है ना बच्चों, ये आर कैपिटल आर, इसकी वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर हम आपके पास क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ आर, ये जो कैपिटल आर है इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पर आइए इस सेकंड कैपिलरी ट्यूब में, देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा बड़ा डायग्राम आपको बनाकर समझाता हूं। ये कैपिलरी ट्यूब है, यहां पर इसकी कॉनकेव शेप ये बनी थी, ठीक है, ये कॉनकेव शेप थी। यहां पर आपके पास क्या है, ये ओ सेंटर है, ये ओ, ये जो ओ सेंटर है बच्चों, ये रेडियस है, किसकी रेडियस है, स्मॉल आर, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। क्लियर। अब यहां पर ये कैसी शेप का है, कॉनकेव, तो इसका सेंटर इधर आएगा, ये पॉइंट यहां पर रखा है, तो इसका सेंटर मान लीजिए यहां पर है, जिसको हम आई पॉइंट दे देते हैं। तो यहां से कॉन्टैक्ट से ये जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, ये रेडियस क्या है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड मिनिकस। क्लियर। तो यहां से ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां पर एक एंगल बनेगा थीटा, यहां पर एक एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। यहीं पर मैं आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट भी समझाऊं, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इस सरफेस के साथ टच लाइन ये और सॉलिड सरफेस, क्योंकि लिक्विड नीचे की तरफ है, तो यहां पर भी ये एक एंगल क्या बनेगा, थीटा। दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट।
तो हमने तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों, कैपिटल आर की। क्लियर। तो यहां पर मैं GIOR, तो यहां से हम क्या करते हैं, कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। कोस थीटा किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है, GO, हाइपोटेन्यूज कौन है, GI। तो GO कौन है, स्मॉल r, GI क्या है, कैपिटल R। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल बड़ा डायग्राम में मैंने आपको समझा दिया। हमें तो कैपिटल R की वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल R जो है आपका किसके बराबर होगा, स्मॉल r डिवाइडेड बाय कोस थीटा, स्मॉल r डिवाइडेड बाय कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। तो h दैट इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय कैपिटल R की जगह स्मॉल r, ठीक है, रो g, और ये कोस थीटा इसके बटे में, तो ये कोस थीटा कहां चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। ये हाइट का फॉर्मूला आ गया आर की। दिस इज कॉल्ड एशेंट फॉर्मूला। ये क्या कहलाएगा, एशेंट फॉर्मूला कहलाएगा। क्लियर। तो यहां से हमने एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहां पर आपने जो आज डिस्कस किया इस वीडियो में, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट, कैपिलरिटी क्या है, और एशेंट फॉर्मूले के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।